माता पिता की एक बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। छोटी छोटी बात पर बच्चों में क्रोध, जिद्दीपना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों को कोई अच्छी बात भी बोलते हैं तो बच्चे उसका उल्टा जवाब देते हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में माता पिता के मन को बड़ी पीड़ा पहुंचती है। तो इस समस्या का आप तुरंत कैसे समाधान कर सकते हैं, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। बच्चों की जब स्वाभाविक स्थिति खराब हो जाए, बच्चों को छोटी छोटी बात पर क्रोध आ रहा है, जिद्दीपना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, बच्चों को कोई अच्छी बात भी आप बोल रहे हैं तो बच्चे उसका उल्टा जवाब दे रहे हैं, तो देखिए ये 3 काम आपको अपने घर में जरूर संपन्न करने चाहिए। इसमें सबसे पहला काम करना होगा आपको, किसी भी गुरुवार के दिन माता पिता अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला काम, घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए और पूजा स्थान के सामने किसी भी आसन पर बैठ जाइए और अपने सामने किसी भी पात्र में एक मोर पंख रख लीजिए। मोर पंख जैसे बड़ा होता है तो पूरा नहीं लेना, जो आगे एक आइकन सा बना हुआ रहता है उसे आप कट करके अपने सामने पात्र में रख लीजिए। मोर पंख अपने सामने रखें और उस पर गंगा जल का छींटा लगा करके, पीले चंदन से तिलक लगा करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें। और जो भी आपके संतान के जीवन में समस्या है, जैसे उसकी स्वाभाविक स्थिति किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, तो उसका मन मस्तिष्क शांत रहे, उसके स्वभाव में एक सकारात्मकता जनरेट हो, इसके लिए माता पिता प्रार्थना कर लें। और ध्यान रखें, पीले रंग का एक कपड़ा लेना है, छोटा सा कपड़ा ले लें जो पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, नवीन वस्त्र हो। पीले रंग के कपड़े को भी आप सामने अपने पात्र में बिछा लीजिए और उस पर गंगा जल का छींटा मार करके जो तिलक लगाने वाली कुमकुम होती है, रोली होती है, उसकी सहायता से पीले कपड़े के बीच में आपको एक स्वास्तिक बना देना है और स्वास्तिक बना करके स्वास्तिक के ऊपर आप उस मोर पंख को रख दीजिए और पीले कपड़े में इस मोर पंख को लपेट करके आपका बच्चा जिस दिशा में सिर करके सोता है वहां बिस्तर के नीचे आप इस मोर पंख को रख दीजिए। पीले कपड़े में लपेट करके रखना है, ध्यान रखें। यानी जिस बच्चे की स्वाभाविक स्थिति बहुत खराब है, बहुत क्रोध है, बहुत जिद्दीपना है, चिड़चिड़ापन है, वह जिस डायरेक्शन में सिर करके सोते हैं, बिस्तर के नीचे आप उस मोर पंख को रख दीजिए। दूसरा काम आपको करना है कि बच्चा ध्यान रहे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोए। रात्रि में जब सोएं तो उस समय ऐसे बच्चों को दक्षिण दिशा में सिर करके सुलाने का आप प्रयास करिए और प्रयास करिए कि बच्चा लाल रंग और काला रंग, यानी रेड और जो ब्लैक कलर है, इसका पहनने में कम से कम प्रयोग करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये 2 कलर ऐसे होते हैं, यदि इन्हें बच्चा ज़्यादा पहनेगा तो स्वाभाविक स्थिति थोड़ी सी उग्र होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो प्रयास करिए, लाल रंग और काला रंग से यदि परहेज करा सकते हैं या अति आवश्यकता में पहनना पड़े तो बात अलग है, नहीं तो कम से कम प्रयोग में लाल और काले रंग का प्रयोग करें। और तीसरा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रयोग है, यानी बुधवार की रात्रि में एक शुद्ध जल का लोटा भरिए, एक लोटे में स्वच्छ जल भर लीजिए, उसमें 2 जौ के दाने, जैसे गेहूं आते हैं वैसे ही जौ भी आता है, यानी लोटा जल का भरना है, उसमें 2 जौ के दाने डाल करके आपका बच्चा जिस दिशा में सिर करके सो रहा है उस दिशा में, उस डायरेक्शन में, उसके रूम में कहीं पर भी रख दीजिए। आप ये कार्य आपको बुधवार की रात्रि में करना है, केवल ध्यान रखें। यदि जिस दिशा में सिर करके सो रहा है बच्चा उस दिशा में नहीं रख सकते तो वह जिस कक्ष में सोते हैं आप कहीं पर भी रख दीजिए। जल का लोटा भरना है, उसमें 2 जौ के दाने डाल करके रख दीजिए और गुरुवार के दिन, अगले दिन यानी बुधवार की रात में आपको रखना है और अगले दिन गुरुवार के दिन सुबह
जल्दी उठें, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके इस लोटे को उठाएं और कोई भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ में ले जा करके यह जल अर्पण कर दें और लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने संतान की जो स्वाभाविक स्थिति डिस्टर्ब चल रही है, उसमें बहुत क्रोध है, जिद्दीपना है, चिड़चिड़ापन है, कोई भी बात है उसको बहुत गलत तरीके से बच्चा जवाब दे रहा है, तो उसके निवारणार्थ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें। ये बहुत पावरफुल चमत्कारी उपाय हैं। आप देखेंगे जैसे 1-2 बुधवार आपके होंगे, आपको निश्चित रूपेण बच्चे की स्वाभाविक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो पहला उपाय हुआ, किसी भी गुरुवार के दिन करना है उस उपाय को। मोर पंख को पीले कपड़े में लपेट के, जैसे मैंने बताया, बच्चा जिस दिशा में सिर करके सोता है बिस्तर के नीचे आप रखिए। दूसरा, बच्चे को दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सुलाना प्रारंभ करिए और काला और लाल रंग इससे संभवतः हो सके तो कम प्रयोग करवाएं। और तीसरा उपाय, बुधवार की रात्रि में जिस कक्ष में बच्चा सो रहा है, जिस दिशा में सिर करके सो रहा है, उस दिशा में या कक्ष में कहीं पर भी जल के लोटे में 2 जौ के दाने डाल के रखिए और गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके और पीपल के पेड़ में यह जल का लोटा ले जा करके आपको अर्पण कर देना है। यह उपाय अपना के देखिए, आप निश्चित रूपेण आपके बच्चों की स्वाभाविक स्थिति में आप कुछ ही दिन में उनमें परिवर्तन जरूर महसूस कर लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मेरा छोटा सा निवेदन है, प्लीज इस उपाय का सभी लोग लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जरूर शेयर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और कभी कभी बच्चों की कुंडली में ऐसी स्थिति बन जाती है ग्रहों की कि उसके चलते बच्चों की जो मेंटल स्थिति होती है बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे किसी भी बात को किसी भी तरीके से सुनने को तैयार नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें, बच्चों की हस्तरेखा या जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा जरूर कैलकुलेट कराएं, तो उससे प्रॉपर आपको पता लगेगा कि इसकी कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसी नकारात्मक स्थिति बना रहा है जिसकी वजह से इसकी स्वाभाविक स्थिति खराब हो रही है। आप मेरे द्वारा अपने बच्चों की कुंडली दिखाना चाह रहे हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से ही जीवन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।